प्रेज द लॉर्ड चर्च, हम आपको खुशामदीद कहते हैं बाइबल स्टडी के लिए। आज की इस शाम में खुदा का कलाम को मांगते हैं मैं आपसे इल्तिमास करता हूं कि इस YouTube के लिंक को और Facebook के लिंक को अपने WhatsApp ग्रुप में, अपने रिलेटिव्स में, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ताकि खुदा का कलाम का बीज जो वो आप बोएं, उसके बोने से जो भी फल हासिल हो, जो रूहें बच सकें, उन रूहों के बचने का सबब आप बने। हम खुदा के कलाम को सीखेंगे। आज के इस शाम के लिए हम दुआ करते हैं। अब आप शुक्र करते हैं आज की शाम के लिए, तो हमारे साथ रहा सारा दिन, हमारी हिफाजत की। अब आप इस दुआ का आगाज, इस बाइबल स्टडी का आगाज तेरे बेटे के नाम से करते हैं। आज हम अपने जहनों को अब आप खोलते हैं, ताकि जब तेरा कलाम हमारे जहनों में आए तो अब आप हमारे दिलों में वो सुकूनत करे। अब आप हम सबको सुनने वाले कान और समझने वाला दिल अता फरमा, ताकि जब हम तेरा कलाम सुने तो हमारे दिलों में इस बीज को और ज्यादा बोया जा सके। अब आप इस सारी मीटिंग में, इस कम्युनिकेशन सिस्टम में तो हम सब की रहनुमाई करना, पास्टर जी के साथ उसके होंठों का जिम्मा ले। तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन 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 और आमीन। है पाप तू बरकत दे, रूहे पाक तू बरकत दे। है पाप तू बरकत दे, रूहे पाक तू बरकत दे। नाज़िल कर अपना कलाम, नाज़िल कर अपना कलाम, मुझे और मोहब्बत दे। ऐ बाप बरकत दे, रूहे पाक बरकत दे। ऐ बाप बरकत दे, रूहे पाक बरकत दे। रूहे पाक मुझसे हो, मेरे दिल की आँखें खोल। रूहे पाक मुझसे हो, मेरे दिल की आँखें खोल। जीवन जल मुझको पिला, जीवन जल मुझको पिला। है प्यार तेरा अनमोल, है बाप बरकत दे, रूहे पाक बरकत दे। हालेलुया। अगर कोई हमें बरकत दे सकता है और जो बरकत देने वाला है जिंदा है, तो हकीकत में आप तैयार हो उसे हासिल करने के लिए। बरकत क्या है? खुदा की मदद है। और इसीलिए ये इबादत का प्रोग्राम है कि आपकी, हमारी सबकी वो मदद कर सकता है। जिंदगी में कोई ना कोई, हमारी जिंदगियों में कमियां होती हैं, परेशानियां होती हैं, फिक्र होता है, डर और खौफ होता है, घर में, कारोबार में या कहां भी। खुदावंद हमें बरकत देने के लिए उतरा है। यीशु उसका नाम है। और कैसे वो देता है? अपने कलाम के जरिए। हम जब स्कूल जाते हैं, स्कूल के अंदर जो है किताबों के साथ जाते हैं हम, और वो किताब ही हमारा जिंदगी का, स्कूल का, कॉलेज का, यूनिवर्सिटी का, हमारा जिंदगी का हिस्सा होता है वो। और टीचर हमें सिखाता है या सिखाती है उस किताब के जरिए, और जिंदगी का वो हिस्सा उसी से
हम यूनिवर्सिटी से जब बाहर निकलते हैं, या तो डॉक्टर्स बन के निकलते हैं, इंजीनियर्स में निकल के बनते हैं हम, और बहुत सी चीजें हैं जो माशरे में हम बनना चाहते हैं, यूनिवर्सिटी वगैरह से हम बन के निकलते हैं। लेकिन उन सब से बढ़कर खुदावन ने मुझे और आपको उसका कलाम दिया। तो आज हम उसके कलाम के जरिए सीखेंगे कि ये कलाम जो है, ये जरिया कौन है, ये बाइबल मुकद्दस का बुनियाद कहां से है, ये आगाज कहां से शुरू हुआ बाइबल का, इब्तिदा कहां से हुआ ये बाइबल का, शुरू कहां से हुआ ये बाइबल। बहुत से सवाल पूछे जाते हैं। हर एक दुनिया में जहां भी है ये प्रोग्राम इबादत का, जहां तक पहुंच रहा है बाइबल स्टडी, हर एक के जहन में ये सवाल है। और सवाल क्या है कि ये बाइबल मुकद्दस ओरिजिनल है, कहां से आया है, ये किस तरह ये पहुंचा है, कहां से आया है ये, और मुझे और आपको कैसे मिला ये बाइबल मुकद्दस। तो बाइबल स्टडी हम सीख रहे हैं, और बाइबल का सवाल का जवाब देना हम बाइबल से देखेंगे। तो सबसे पहले ये याद रखें, बाइबल मुकद्दस का आगाज, बाइबल मुकद्दस का इब्तिदा, शुरू और बुनियाद जो है वो खुदा बाप से हुआ, उसने शुरू किया इसको। तो बाइबल मुकद्दस के बाइबल स्टडी आप सीख रहे हैं, हम भी सीख रहे हैं, और बहुत से लोग जब आप इसे शेयर करेंगे उनकी जिंदगियों में भी ये खुदा का बात आएगी, खुदावन का कलाम आएगा। तो हम देखते हैं इस्तेशना की किताब, उसका 4 बाब और उसकी 2 आयत। मूसा को हुक्म दिया गया था, और यह हुक्म जो है खुदा की तरफ से हमें दिया गया। मूसा को दिया गया था और मूसा ने हमें दिया। तो शुरुआत जो है बाइबल मुकद्दस की, इब्तिदा जो है बाइबल में, यह खुदा बाप से शुरू हुई है। गो हेड। इस्तेशना की किताब 4 बाब और उसकी 2 आयत। जिस बात का मैं तुमको हुक्म देता हूं, Yes. उसमें ना कुछ बढ़ाना और ना कुछ घटाना, ताकि तुम खुदावंद अपने खुदा के अहकाम को जो मैं तुमको बताता हूं मान सको। हालेलुया। तो खुदावन की शुरुआत बाइबल मुकद्दस खुदा बाप से हुई, कोई इंसान से नहीं हुई। तो ये बाइबल मुकद्दस जो आप सुन रहे हैं और आप अपने हाथ में लेके पढ़ते हैं, सोचते हैं, और हमारी जिंदगियां तब्दील होती है। हम माशरे में, अपने मोहल्लों में, अपने घरानों में और पूरी दुनिया के अंदर जहां कहीं भी आप हैं, एक चमकता हुआ, जायका देता हुआ जमीन में और दुनिया में हम एक अच्छे लोग बनते हैं। और ये कानून भी जो हम देखते हैं, एक्सोडस 20 बाब और उसकी 1 से लेके 2 आयत तक। खुरूज की किताब 20 बाब और उसकी 1 और 2 आयत। और खुदा ने ये सब बातें फरमाई कि खुदावन तेरा खुदा जो तुझे मुल्क मिस्र से और गुलामी के घर से निकाल लाया, मैं हूं। हालेलुया। तो कवानीन जो है कहां से आया, खुदा के कानून किसने दिया? जो यहोवा खुदा ने उनसे कहा लिखने के लिए। अपनी मर्जी से मूसा ने कुछ भी नहीं लिखा। खुरूज की किताब 24 बाब और उसकी 4 आयत। खुरूज की किताब 24 बाब और उसकी 4 आयत। और मूसा ने खुदावंद की सब बातें लिख ली, और सुबह को सवेरे उठकर पहाड़ के नीचे एक कुर्बानगाह और बनी इस्राएल के 12 कबीलों के हिसाब से 12 सतून बनाए। हालेलुया। तो सारी बातें, चंद बातें नहीं कि आदमी से कोई आधी बात निकली हो, आदमी के सोच से निकली हो, या आदमी ने कुछ अपने तरफ से लिखा हो। ये सारी बातें जो बाइबल मुकद्दस में आप सुन रहे हैं, आप पढ़ते हैं, वो खुदावन की तरफ से हैं। इसीलिए गिनती की किताब 33 बाब और उसकी 2 आयत में लिखी हुई है। गिनती किताब 33 बाब और उसकी 2 आयत। और मूसा ने उनके सफर का हाल उनकी मंजिलों के मुताबिक खुदावंद के हुक्म से कलमबंद किया। हालेलुया। अगर भी बंद हुआ उसके हुक्म से, तो जितना हुक्म जो खुदावंद ने दिया है, जो हम बाइबल मुकद्दस, इसीलिए हमारी जिंदगी का टेक्स्ट बुक जो है वो बाइबल होना चाहिए। हमें किसने बनाया? बनाने वाला हमारा कौन है?
खुदावंद जिसने हमें अपनी हमारे सबकी मां की कोख में देखा बनते हुए, तैयार होते हुए, उसने ये कवानीन हमें दिया है। इसीलिए बाइबल मुकद्दस हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा होना चाहिए। तो सबसे पहले बाइबल मुकद्दस कहां से शुरू हुई, किसने शुरू की, कौन इसका आगाज किया, किसने? खुदा बाप ने किया। ऐसे हमने सारे हवाले पढ़े। दूसरी बात, पुराना अहदनामा जो है नबियों के जरिए आया है, और नबियों के जरिए कैसे आया? पाक रूह के जरिए आए। दूसरी बात, शुरुआत कैसी हुई? खुदा बाप से शुरू हुई, खुदा का कलाम। कवानीन किसने दिया? खुदा बाप ने दिया कवानीन। दूसरी चीज, नबियों ने पाक रूह के जरिए इस कलाम को लिखा। पुराना अहदनामा, 2 अहदनामे हैं, एक पुराना अहदनामा है और एक नया अहद। अभी पुराने का मतलब ये नहीं है कि ये पुराना हो गया, नया अहदनामे का मतलब ये नहीं कि नया हो गया और वो पुराने को हम छोड़ दें। जो जो चीजें आने वाली थी, जो नबूवत की गई थी, वो नए अहदनामे में पूरा हुआ और यीशु इस जमीन पर आया। इसीलिए नया अहदनामा मसीह के बारे में लिखा था और पुराना अहदनामा मसीह के आने के बारे में लिखा जाता। तो हम नईमे की किताब 9 बाब 30 से लेके 31 आयत हम देखते हैं, खुदा का कलाम जो है नबियों ने लिखा पाक रूह के जरिए। गो है नहमिया की किताब 9 बाब उसकी 30वीं और 31वीं आयत। तो भी तू बहुत बरसों तक उनको बर्दाश्त करता रहा और अपनी रूह से अपने नबियों की मार्फत उनके खिलाफ गवाही देता रहा। हालेलुया। तो किसके मुताबिक? पाक रूह के जरिए नबियों ने वो लिखा, वो काम किया जो खुदावन ने। नबियों ने अपने तरफ से कुछ भी नहीं किया। दूसरा पतरस 1 बाब 20 से लेके 21 आयत तक कोई चीजें आप बाइबल मुकद्दस में देखते हो, बाइबल मुकद्दस को जो आप पढ़ते हो, बाइबल मुकद्दस को जो आप सुनते हो, कोई चीज नबियों ने अपने तरफ से नहीं किया। सारी चीजें जो की गई, लिखी गई, बोली गई, उस कलम को बंद किया गया, वो पाक रूह के जरिए, खुदा बाप के जरिए ये बाइबल मुकद्दस मुझे और आपको, पूरी दुनिया को दिया गया। गो हेड। पतरस का दूसरा खत उसका 2 बाब और उसकी 20वीं और 21वीं आयत। और जब वो खुदावंद और मनज्जी यीशु मसीह की पहचान के वसीला से दुनिया की आलूदगी से छूटकर फिर उनमें फंसे और उनमें मगलूब हुए, तो उनका पिछला हाल पहले से भी बदतर हुआ। दूसरा पतरस 1 बाब और 20 से लेके 21 आयत तक। दूसरा पतरस 1 बाब उसकी 20वीं और 21वीं आयत। और पहले ये जान लो कि कलाम मुकद्दस की किसी नबूवत की बात की तावील किसी के ज़ाती अख्तियार पर मौकूफ नहीं, क्योंकि नबूवत की कोई बात आदमी की ख्वाहिश से कभी नहीं हुई, बल्कि आदमी रूहुल कुद्दस की तहरीक के सबब से खुदा की तरफ से बोलते थे। हालेलुया। तो पाक रूह, नबियां जब बोलते थे, लिखते थे, उनके तरफ से कोई चीजें नहीं लिखी गई। उन्होंने कोई चीजें अपनी सोच से या अपने जज्बात में वो चीजें नहीं लिखी बाइबल मुकद्दस में। सारी चीजें पाक रूह ने उनको हिदायत दी। इसीलिए जो नबूवतें भी जो इस्तिशने की किताब 18 बाब और 20 से लेके 22 आयत हम देखते हैं, सारी जो नबूवतें की गई थी, बहुत सी किताब में जो नबूवतें लिखी गई है, बहुत सी पूरी हुई और बहुत सी पूरी होने वाली हैं। मसीह का आने का पूरा हो गया हुआ, उसने जो कुछ करना था वो नबूवत की गई थी, लेकिन अब बहुत सी जो बाकी है वो है उसके आने की नबूवत। तो ये किताब जो है ये नबूवत की किताब है और ये नबूवतें पूरी हुई। गो हेड। इस्तिशना की किताब 18वां बाब 20 से लेके 22वीं आयत तक। लेकिन जो नबी गुस्ताख बनकर कोई ऐसी बात मेरे नाम से कहे जिसके कहने का मैंने उसको हुक्म नहीं दिया, या और मबूदों के नाम से कुछ कहे, तो वो नबी कत्ल किया जाए। और अगर तो अपने दिल से कहे कि जो बात खुदावन ने नहीं कही है, तो उसे हम क्यों कर पहचाने। तू पहचान ये है कि जब वो नबी खुदावन के नाम से कुछ कहे और उसके कहे के मुताबिक कुछ वाक्या या पूरा ना हो, तो वो बात खुदावंद की कही हुई नहीं, बल्कि उस नबी ने वो बात खुद गुस्ताख बनकर कही है, तो उससे खौफ ना करना। हालेलुया।
तो इसीलिए हम बाइबल मुकद्दस पे ईमान ला सकते हैं, उसके बातों पर हम चल सकते हैं, इन बातों पर अमल कर सकते हैं। और क्यों कर सकते हैं? क्योंकि बहुत सी नबूवतें जो यीशु के बारे में और आने वाले वक्त के बारे में, वो सारी चीजें पूरी हुई और बहुत सी पूरी भी होगी। तो इसीलिए हम देखते हैं पहला सलातीन 13 बाब 1 से लेके 6 आयत तक। पहला सलातीन 13 बाब 1 से लेकर 6 आयत तक। और देखो, खुदावंद के हुक्म से एक मर्द खुदा यहूदा से बैतल में आया, उसका कोई नाम नहीं था। गो अहेड। और यरबाम बखूर जलाने को मज़बा के पास खड़ा था, और वो खुदावंद के हुक्म से मज़बा के खिलाफ चिल्लाकर कहने लगा, ए मज़बा, खुदावंद यूँ फरमाता है कि देख, दाऊद के घराने से एक लड़का बनाम यूसिया पैदा होगा। सो वो ऊंचे मकामों के कहनों की जो तुझसे बखूर जलाते हैं तुझ पर कुर्बानी करेगा, और वो आदमियों की हड्डियां तुझ पर जलाएगा। और उसने उसी दिन एक निशान दिया और कहा कि वो निशान खुदावंद ने बताया है, वो ये है कि देखो, मज़बा फट जाएगा और राख जो उस पर है गिर जाएगी। और ऐसा हुआ कि जब बादशाह ने उस मर्द खुदा की कलाम जो उसने बैतल में मज़बा के खिलाफ चलाकर कहा था सुना, तो यरबाम ने मज़बा पर से अपना हाथ लंबा किया और कहा कि उसे पकड़ लो, और उसका वो हाथ जो उसने उसकी तरफ बढ़ाया था खुश्क हो गया, और वो उसे फिर अपनी तरफ खींच ना सका। और उस निशान के मुताबिक जो मर्द खुदा ने खुदावंद के हुक्म से दिया था, वो मज़बा भी फट गया और राख मज़बा से गिर गई। तब बादशाह ने उस मर्द खुदा से कहा कि अब खुदावंद अपने खुदा से इल्तिजा कर और मेरे लिए दुआ कर, ताकि मेरा हाथ मेरे लिए फिर बहाल हो जाए। तब उससे मर्द खुदा ने खुदावंद से इल्तिजा की, और बादशाह का हाथ उसके लिए बहाल हुआ, और जैसा पहले था वैसा ही हो। हालेलुया। तो खुदावन के नबी लोग जब वो कोई बातें कहते हैं खुदा के तरफ से, उस पर कोई दूसरा उंगली नहीं उठा सकता। अगर आज आपकी जिंदगी में बहुत सी चीजें सूखी हुई है, खुदावन एक बार फिर उसके अंदर जिंदगी ले आ रहा है। तो बाइबल मुकद्दस शुरुआत खुदा बाप से हुई। पुराना ऐदनामा जो है, नबियों ने पाखरू के जरिए ये किताब लिखा है, और कोई चीजें उनकी मर्जी से, उनकी सोचों से नहीं हुई। उन्होंने अपने तरफ से कोई चीजें नहीं लिखी। तीसरी बात, नया ऐदनामा अब जब आया तो वो मसीह के जरिए आया। पुराने ऐदनामे में मसीह के बारे में नबूवतें हुई थी कि ये नया ऐदनामा आएगा। यिर्मयाह की किताब 31 बाब और उसकी 31 आयत हम देखते हैं। यिर्मयाह की किताब 31 बाब और उसकी 31वीं आयत। देख, वो दिन आते हैं, खुदावंद फरमाता है, जब मैं इस्राएल के घराने और यहूदा के घराने के साथ नया अहद बांधूंगा। हालेलुया। खुदावंद अहद करता है। पुराने ऐदनामे से वो नबूवत करता है कि नए ऐदनामे के साथ दोनों एक हो जाएंगे। और क्या हुआ? यीशु ने वो लहू बहाकर नए ऐदनामे का मुकम्मल जो नबूवत थी उसे पूरा किया। मत्ती की अंजील 26 बाब और उसकी 28 आयत। मत्ती की इंजील 26 बाब और उसके 28वीं आयत। फिर प्याला लेकर शुक्र किया और उनको देकर कहा कि तुम सब इसमें से पियो। हालेलुया। हर वक्त हमने लास्ट वेडनेसडे को, बुध को, हमारी जो लाइव मीटिंग होती है, जहां दुबई के अंदर लोग रजिस्टर करके आते हैं, आप रजिस्टर कर सकते हैं फेसबुक में। अगर आप दुबई में रहते हैं तो आप अपने आप को रजिस्टर करें और इस इबादतों में शामिल हो सकते हैं। आप अभी तो हम लाइव कर रहे हैं, लेकिन आप उन इबादतों में आप शामिल हो सकते हैं, मिल सके। लेकिन उसके लिए आपको व्हाट्सएप के ऊपर जो है अपना नाम और रजिस्टर देना पड़ेगा। उसके ऊपर मास्क लगाना पड़ता है और ग्लव्स हम पहनते हैं, क्योंकि हम सबको बताना चाहते हैं कि मसीह कौम जो है, हम वफादार हैं। जहां भी हम जिस मुल्क में रहते हैं उनके कवानीन को हम तोड़ते नहीं हैं। तो वहां आप शामिल हो सकते हैं, या तो आप इसे शेयर भी कर सकते हैं। बहुत से लोग जिनको नहीं पता दुबई में इबादत करने के लिए, तो वो आ सकते हैं और इबादत कर सकते हैं। लेकिन ये याद रखें कि ये नबूवत हुई और ये नबूवत मसीह ने पूरा किया ऐसे। और हमने लास्ट वेडनेसडे को सीखा शुक्रगुजारी क्यों अहमियत रखती है। हमारा नमूना कौन है? यीशु है। उसी ने जब
लाजरस के कब्र के पास आया, उसने अपनी आवाज शुक्रगुजारी के लिए उठाई और हमने फिर एक मौजज़ा देखा। उसके साथ जब 5,000 लोगों को जब उनके पास रोटी ले आई और टोकरियां जो है भर के वापस आई शागिदों के हाथ में, उसने सबसे पहले शुक्रगुजारी की। कोई भी चीज जिंदगी के अंदर अगर हमें हासिल करना है, हासिल करने से पहले हमें उसे शुक्र अदा करनी चाहिए, थैंक यू बोलना चाहिए उस चीज के लिए। शुक्र अदा करें कि उसने आकर हमारे लिए एक दरवाजा खोला, खुदावन ने सारी चीजें हमारे लिए खोल दी। याद रखें, जब आप बाइबल स्टडीज करते हैं तो बाइबल स्टडीज में एक टाइप्स होते हैं। पुराने अहदनामे में जब हम देखते हैं, मूसा जो है एक टाइप था, एक तरीका था, एक उस तरह था जैसे आने वाला यीशु है। तो जब हम देखते हैं इस्तिशना की किताब 18 बाब 18 से लेके 19 आयत तक, इस्तिशना की किताब 18 बाब 18वीं और 19वीं आयत, मैं उनके लिए उन्हीं के भाइयों में से तेरी मानंद एक नबी बर्पा करूंगा और अपना कलाम उसके मुंह में डालूंगा और जो कुछ मैं उसे हुक्म दूंगा वही वो उनसे कहेगा, और जो कोई मेरी इन बातों को जिनको वो मेरा नाम लेकर कहेगा ना सुने तो मैं उसका हिसाब उनसे लूंगा। हम्माल की किताब 3 बाब 22 से लेके 23 आयत तक। और यही बात यीशु ने जब वो जमीन पर था, उसने फरीसियों ने पूछा, बोला ये क्यों तुम इस तरह करते हो, क्यों इस तरह तुम बोलते हो? उसने कहा, मैं जो कुछ बोलता हूं और जो कुछ मैं कह रहा हूं वो सिर्फ मेरे आसमानी बाप को मैं देखता हूं और उसकी बातें जो उसने मुझे डाली है वो बातें मैं करता हूं। यीशु के लहू ने पुराने अहदनामे को नए अहदनामे के साथ जोड़ दिया अपने लहू से। और किस तरह मूसा एक टाइप था। जब आप बाइबल स्टडीज करते हैं एक टाइप्स होता है। यूसुफ जैसे यीशु जैसा पुराने अहदनामे में वो प्यारा बेटा था, बहुत तकलीफों से गया, परेशानियों से गया, और बहुत सी चीज़ें हम दूसरे सब्जेक्ट्स में भी सीखेंगे टाइप्स के ऊपर। ये जितने भी पुराने अहदनामे के लोग थे कैसे वो यीशु को रिजेंबल करते थे। तो हम देखते हैं अमाल की किताब 3 बाब 22 से लेकर 23 आयत तक। अमाल की किताब 3 बाब 22वीं और 23वीं आयत, चुनाचे मूसा ने कहा कि खुदावंद खुदा तुम्हारे भाइयों में से तुम्हारे लिए मुझसा एक नबी पैदा करेगा, जो कुछ वो तुमसे कहे उसकी सुनना, और यूं होगा कि जो शख्स उस नबी की ना सुनेगा वो उम्मत में से नेस्तो नाबूद कर दिया। हालेलुया। और कौन है ये एक सवाल पैदा होता है। इसीलिए हम बाइबल को खोल रहे हैं, इसीलिए हम बाइबल की बातें पढ़ रहे हैं। इसीलिए मत्ती की अंजील 17 बाब 5वीं आयत हम देखते हैं, खुदा बाप ने कहा। किसने? खुदा बाप ने आसमान से कहा कि यीशु की बातें सुने, जो वो फरमाता है उसकी बातों पर ध्यान रखो। तो कौन था ये पुराने अहदनामे में जिसके बारे में लिखा गया था? वो था यीशु। किसने कहा? पुराने अहदनामे में नबियों ने कहा, पाकरू के जरिए लिखा, और उसके साथ साथ जब यीशु आया उसको जब शागिद लोग ऊपर थे आसमान खुला और बाप ने कहा इसकी बात सुनो। किसकी? यीशु की। गो अहेड। मत्ती की इंजील 17वां बाब और उसकी 5वीं आयत, वो ये कह ही रहा था कि देखो एक नूरानी बादल ने उन पर साया कर लिया और उस बादल में से आवाज आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं, उसकी सुनो। उसकी सुनो। तो आगाज शुरू हुआ। बाइबल मुकद्दस कहां से आया? किसने लिखा? सारी चीजें खुदा बाप से पाकरू के जरिए ये लिखा गया। अब कैसे पता यकीनी कि यही हकीकत है? यीशु ने कहा, इब्रानियों का किताब 1 बाब 1 से लेकर 2 आयत तक। इब्रानियों के नाम पौलुस रसूल का खत 1 बाब 1 और 2 आयत, अगले जमाने में खुदा ने बाप दादा से हिस्सा पे हिस्सा और तरह बतरह नबियों की मार्फत कलाम करके इस जमाना के आखिर में से हमसे बेटे की मार्फत कलाम किया, जिसे उसने सब चीजों का वारिस ठहराया और जिसके वसीला से उसने आलम भी पैदा किया। हालेलुया। पुराने अहदनामे में खुदावन ने हर एक को इस्तेमाल किया लोगों के लिए। जब उनको बाहर निकलना था, इब्राहिम से शुरू किया उसने इसकी नस्लों को,
फिर बाद में धीरे धीरे चला, मूसा को इस्तेमाल किया फ़िरौन से बाहर निकालने के लिए, फिर उसने धीरे धीरे देखा जोशुआ को इस्तेमाल किया, हर एक शख्स को इस्तेमाल किया लोगों को आज़ाद और खुशियां लाने के लिए। लेकिन आज सिर्फ एक ही नाम है जो हमें सब चीज़ें कर सकता है, और उसका नाम है यीशु। उसकी बातें सुने, उसकी बातें, खुदा बाप कहता है उसकी बातें सुने, यीशु की बातें। क्योंकि यूहन्ना की अंजील 12 बाब वर्स 48 to 50, यूहन्ना की अंजील 12वां बाब 48 से लेकर 50वीं आयत तक, जो मुझे नहीं मानता और मेरी बातों को कबूल नहीं करता उसका एक मुजरम ठहराने वाला है। यानी जो कलाम मैंने किया है आखिरी दिन वही उसे मुजरम ठहराएगा। हर एक को पता है कि आखिरी दिन होगा, हर एक को पता है कि दुनिया में हिसाब होगा, हर एक को पता है कि बनाने वाला जो है उसके सामने हम खड़े होंगे। हर एक का जो है वो एक ही सवाल है, जब हम खड़े होंगे तो हम क्या जवाब देंगे। ये बाइबल मुकद्दस हमें फरमाता है। जब हम यीशु की बातों पर ध्यान नहीं देते, उसकी बातों पर ईमान और विश्वास नहीं रखते, उसकी बातों पर हम नहीं चलते, तो हिसाब होगा कैसे? हिसाब होगा कलाम के साथ। खुदावंद अपने कलाम को देखेगा और हमारी जिंदगी को देखेगा, और उसके मुताबिक मेरा, आपका और सबका हिसाब होगा। हर एक का हिसाब होगा कि हम उसकी मर्जी पर चलें या हम नहीं चलें। बहुत से लोग मर्जी को जानते हैं और नहीं चलते हैं। बहुत से लोग कहते हैं हमें कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम नहीं ईमान लाते हैं, हम तो दूसरी चीज़ों पर। हर एक के पर जब हम उसके आगे खड़े होंगे, आपको कैसे पता है हम उसके आगे? जो जिंदा शख्स है उसके आगे हम खड़े हो सकते हैं, मुर्दों के आगे खड़ा नहीं हो सकते। और ये बातें यीशु के मुंह से निकली हुई है, यीशु के मुंह से। एक दिन हम खड़े होंगे। याद रखें, शुरू हुआ मूसा को कहा पाक रूह ने लिखने के लिए कि एक शख्स तुम्हारे बीच में से आएगा, और वो कौन है? यीशु है। उसकी बातें जो है, हम पीछे जाते हैं फिर आगे आते हैं, पुराने अदना में भी देखते हैं और नए में भी, वो आकर हमारी हिसाब लेगा। तो बाप की तरफ से ओरिजिनल बातें जो है हकीकत में वो यीशु से आती है। और उसके आगे आगे यीशु ने नमूना भी दिया और उसने मौजे और चमत्कार भी किए, ताकि हर एक शख्स यकीन माने कि यीशु ही खुदा से भेजा हुआ शख्स, वही खुदा का बेटा है। अमाल की किताब 2 बाब 22 से लेके 24 आयत तक। अमाल की किताब उसका 2 बाब 22 से लेके 24वीं आयत, वर्स 32 और उसके बाद 32। गो अहेड। ऐ इस्राएलियों, ये बातें सुनो कि यीशु नासरी एक शख्स था जिसका खुदा की तरफ से होना तुम पर इन मौजज़ों और अजीब कामों और निशानों से साबित हुआ जो खुदा ने उसकी मार्फत तुमसे दिखाए। चनाचे तुम आप ही जानते हो, जब वो खुदा के मुकर्ररा इंतज़ाम और इनमें साबिक के मुवाफ़िक पकड़ाया गया तो तुमने बेशरा लोगों के हाथ से उसे मसलूब करवा कर मार डाला, लेकिन खुदा ने मौत के बंद खोल कर उसे जिलाया, क्योंकि मुमकिन न था कि उसके कब्ज़ा में रहता। वर्स 32 32वीं आयत, पस खुदा के दाहिने हाथ से सर बुलंद होकर और वो बाप से वो रूहुल कुद्दस हासिल करके जिसका वादा किया गया था, उसने ये नाज़िल किया जो तुम देखते और सुनते हो। हालेलुया। तो खुदा बाप ने जो है अपने कलाम के लिए जो वादा किया था, यीशु आकर नए अहदनामे में उसने हमारी जिंदगियों के अंदर ये अच्छी अच्छी खूबसूरत बातें की, यकीन दिलाया अपने मौजे, चमत्कार और अजीब कामों से नबूवत जो की गई थी उसे पूरा करने के लिए यीशु ही है। क्योंकि अमाल की किताब 17 बाब 30 से लेके 31 आयत में लिखा है। अमाल की किताब 17वां बाब उसकी 30 से लेके 31वीं आयत, बस खुदा जहालत के वक्तों से चश्मपोशी करके इन सब आदमियों को हर जगह हुक्म देता है कि तौबा करें, क्योंकि उसने एक दिन ठहराया है जिससे वो रास्ते से दुनिया की अदालत उस आदमी की मार्फत करेगा जिसे उसने मुकर्रर किया है, और उसे मुर्दों में से जिलाकर ये बात सब पर साबित कर दी है। हालेलुया, सब पे साबित कर दिया। इसीलिए हम ईस्टर बनाते हैं
इसीलिए हम ईस्टर का सेलिब्रेट, ईस्टर क्या है? यीशु का जी उठने का दिन हम बनाते हैं कि यीशु जी उठा है, इसीलिए हम उस पर विश्वास रखते हैं। क्योंकि मत्ती की अंजील खुदावन ने खुद कहा है 24 बाब और उसकी 2 आयत के अंदर, मत्ती की इंजील 24 बाब और उसकी 2 आयत, उसने जवाब में उनसे कहा, क्या तुम इन चीज़ों को नहीं देखते? मैं तुमसे सच कहता हूँ कि यहाँ किसी पत्थर पर पत्थर बाकी ना रहेगा जो गिराया ना जाएगा। हालेलुया। हम बहुत सी चीजें गिरते हुए देखेंगे क्योंकि यीशु ने ये बातें की। तो तीसरी बात, नया ऐदनामा आया और वो आया यीशु के जरिए। शुरुआत किसने की बाइबल की? खुदा बाप ने। कैसे लिखा गया? नबियों के जरिए। पाक रूह ने मदद किया। नबियों ने कभी भी अपने तरफ से कुछ नहीं लिखा। मूसा ने कहा तुम्हारे बीच में से, खुदाबंद ने कहा तुम्हारे बीच में से एक शख्स आएगा, और कौन है वो? उसका नाम है यीशु। उसने सारी बातें कही, पुराने ऐदनामे से वादे और नए ऐदनामे से, कि यीशु ही है जो एक दिन हम उसके आगे खड़े रहेंगे उसके कलाम के जरिए, और कलाम ही हमारा हिसाब करेगा पूरी मखलूकात का। फिर आगे हम देखते हैं नया ऐदनामा, अब आगे जिसे हम किताब कहते हैं, अंजील और खत जिसे हम कहते हैं। अंजील जो है वो मत्ती का अंजील, मरकस की अंजील, लूका की अंजील, यूहन्ना की अंजील, सब कुछ यीशु के बारे में कहता है जब वो जमीन के पर था। और खत जो है जब हम मसीह को अपनाते हैं वो कलीसिया के लिखे जाता है, और इसलिए लिखा जाता है ये तरीका है हम अपनी जिंदगियों को बना सकें। बच्चों को नर्सरी में भेजा जाता है और फिर नर्सरी के बाद फिर वो बाहर निकलते हैं, धीरे धीरे यूनिवर्सिटी करते हैं, पीएचडी करते हैं, डॉक्टरी करते हैं, सब कुछ करके बनते हैं। तो अब शागिर्द और रसूलों का वक्त है। हर एक शख्स, जब रसूल नबियां जब उन्होंने लिखा, सब कुछ उन्होंने लिखा पाक रूह के जरिए। इफिसियन का खत 3 बाब 5वीं आयत में हम देखते हैं यीशु ने फिर वो बातें रसूलों को दी और नबियों को दी नए ऐदनामे में लिखने के लिए। गो है इफिसियों के नाम पौलुस रसूल का खत 3 बाब और उसकी 5वीं आयत, जो और ज़माने में बनी आदम को इस तरह मालूम ना हुआ जिस तरह उसके मुकद्दस रसूलों और नबियों रूह में अब जाहिर हो गया है। हालेलुया। तो ये आप जब खत पढ़ते हैं बाइबल मुकद्दस का, पुराना ऐदनामा, अंजील, खत जो लिखा गया हुआ ये रसूल है और नबियों के जरिए यीशु ने उनको दिया है पाक रूह के जरिए लिखने के लिए। क्योंकि यीशु ने फरमाया मत्ती की अंजील 17 बाब, यूहन्ना की अंजील 17 बाब 8, 14 और 20 आयत के अंदर। यूहन्ना की इंजील 17 बाब उसकी 8वीं आयत, क्योंकि जो कलाम तुमने मुझे पहचाना और मैंने उनको पहुंचा दिया है, उन्होंने उसको कबूल किया और सच जान लिया कि मैं तेरी तरफ से निकला हूं। हालेलुया। ये सबसे पहले यस, और वो ईमान लाए कि तूने ही हम मुझे भेजा है। तो ये पुराने ऐदनामे में जो नबूवत की गई थी, यीशु आया, उसने कलाम दिया और सब लोगों को यह कलाम फैलाया कि खुदा बाप के तरफ से मैं आया। और जब मौत को शिकस्त दी उसने बाप के दाएं हाथ पर, अब वो उनके लिए भी दुआ कर रहा है। गो अहेड। 14वीं आयत, मैंने तेरा कलाम उन्हें पहुंचा दिया और दुनिया ने उनसे अदावत रखी, इसलिए कि जिस तरह मैं दुनिया का नहीं वो भी दुनिया के नहीं। और 20वीं आयत, मैं सिर्फ उन्हीं के लिए दरखास्त नहीं करता बल्कि उनके लिए भी जो उनके कलाम के वसीला से मुझ पर ईमान लाए। हालेलुया। तो बहुत से लोग, आप जब इसे शेयर करेंगे अपने व्हाट्सएप पर, अपने यूट्यूब पर, अपने फेसबुक पर, आप भी लोगों तक ये खुदावन का पैगाम को पहुंचाएंगे। क्यों पहुंचाएंगे हम? क्यों हम इसे व्हाट्सएप करेंगे? क्यों जरूरी है कि हम यूट्यूब के पर और इसे हम शेयर करें? क्योंकि यीशु ने मुझे और आपके लिए, हर एक के लिए दुआ की ताकि ये कलाम उन तक भी पहुंचे। खुदावन किसी को भी अंधेरे में नहीं देखना चाहता है, किसी को भी आंसू में नहीं देखना चाहता है, किसी को भी तंगी में नहीं देखना चाहता है, किसी को भी बीमारियों में, तकलीफों में और वक्त से पहले मरना नहीं देखना चाहता है।
इसलिए ये इबादत का प्रोग्राम है जो इस खुदावन ने हमारे पैदा होने से पहले हमारे लिए दुआ की। और अब बहुत से बच्चे जो पैदा होंगे, बहुत से माँ बाप, बहुत से दोस्त, बहुत से रिश्तेदार, जब आप इसे शेयर करेंगे आप ये दुआ को पूरा करेंगे जो यीशु ने दुआ हमारे लिए की। हालेलुया, कितनी खुशी की बात है। अगर यीशु दुआ नहीं करता आज हम यहां बैठे नहीं होते। आज बहुत से बेटे बेटियां नहीं बैठे, वो बहुत से लोग आप सुन नहीं सकते थे। ये यीशु ने मुमकिन किया क्योंकि उसने आकर कलाम दिया, दूसरों तक फैलाया, फिर उसके बाद उसने नबी और रसूलों को, और फिर उन लोगों के लिए हम और आप थे, और बहुत से जरिया आप और हम के जरिए वो दूसरे लोगों तक छूने के लिए उसने उनके लिए भी दुआ की। हालेलुया। तो ये कलाम पूरी दुनिया तक फैले क्योंकि ये खुदा बाप की तरफ से आया हुआ है। उसने पाक रूह के जरिए लोगों के, नबियों के जरिए लिखवाया, ये रसूलों के जरिए, नबियों के जरिए यीशु ने खुद आकर ये कलाम को हमारे लिए पूरा किया। हालेलुया। इसीलिए जब हम आगे देखते हैं, हो जीसस, यूहन्ना की अंजील 14 बाब और उसकी 26 आयत के, उसने पाक रूह भेजा है। बहुत सी बार हम भूल जाएंगे बहुत सी चीजें। उसने हमें एक मददगार भेजा है जो हर वक्त हमें याद दिलाएगा। कौन सी चीजें? किसी की बुराई नहीं, किसी की कमी नहीं। वो ऐसा, उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, तुम तो ऐसे थे पहले, अभी तो तुम ऐसे हो। उन चीजों को हट के जब पाक रूह आएगा वो हमें याद दिलाएगा, और याद दिला के हमें सिखाएगा क्या चीजें? खुदा की बातें। गो अहेड। यूहन्ना की इंजील 14वां बाब और उसकी 26वीं आयत, लेकिन मददगार यानी रूहुल कुद्दस जिसे बाप ने मेरे नाम से भेजेगा वही तुम्हें ये बातें सिखाएगा, और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वो सब तुम्हें याद दिलाएगा। सब कुछ, यूहन्ना की अंजील 16 बाब और 13वीं आयत, वो सब कुछ जो कुछ यीशु ने कहा है वो हमें याद दिला। अगर आज हमें याद, ओ थैंक यू होली स्पिरिट, हर पागलपन के बदरू को यीशु नाम में हम झड़कते हैं। बहुत से बुजुर्ग चीज़ों को भूल जाते हैं। ऑफ कोर्स हम चीज़ों को, हर चीज़ को याद नहीं रख सकते, लेकिन हम बहुत सी चीज़ें भूल जाते हैं। एक बीमारी है, इस बीमारी को हुक्म देते हैं इस ज़हन को छोड़कर चले जाए और इन खानदानों को छोड़कर चले जाए। मैं देख रहा हूं पाक रूह के अंदर चंद नौजवान लोग, ये बीमारियां जो नस्लों से आ रही हैं। आपके बच्चे अच्छे काम करते थे, बहुत पढ़े लिखे थे, एक ने डॉक्टरी भी किया हुआ, पर अब क्या है, वो घर में बैठे हुए हैं, उनका लिबास गंदा है। आई कैन सी somebody sitting with a blue and a black pajama, और आप फिक्र में, एक माँ है, आप फिक्र कर रही हैं इस बेटे के लिए, और वो धीरे 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 अंधेरे में अकेले में बैठा हुआ। खुदावंद आपको इससे आजाद कर रहा है और आपके खानदान को, इन द नेम ऑफ जीसस। डॉक्टरी किया हुआ, पढ़ा लिखा है, खुदावंद आपको आजाद कर रहा है इससे। बी सेट फ्री इन द नेम ऑफ जीसस। पाक रूह आपके जहनों पे आकर आपको हर यीशु की बातें, वादे याद दिला रहा है। गो अहेड। यूहन्ना की इंजील 16 बाब और उसकी 13वीं आयत, लेकिन जब वो यानी रूह हक आएगा तो तुमको तमाम सच्चाई की राह दिखाएगा, इसलिए कि वो अपनी तरफ से ना कहेगा, लेकिन जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और तुम्हें आइंदा की खबरें देगा। आपको आइंदे की खबरें चाहिए? किसको नहीं चाहिए? हम हर खबर लगाते हैं। ब्रेकिंग न्यूज, बोला यहां तबाही हो गई, ब्रेकिंग न्यूज वहां वॉलमार्ट गिर रहा है, ब्रेकिंग न्यूज माली हालात तबाही हो, इकोनॉमी गिर रही है, बीमारियां बढ़ रही है। जब हम यीशु के पास आते हैं, उसके कलाम को खोलते हैं, हमारे जहन को खोलते हैं और पाक रूह को इजाजत देते हैं, तो हर वक्त आसमान से अच्छा खबर आता है। आसमान से कभी भी बुरा खबर नहीं आएगा, आसमान से कभी बीमारी की खबर नहीं आएगी, आसमान पर कभी मौत की खबर नहीं आएगी, आसमान से अच्छे खबर आएंगे। मरकज की अंजील 13 बाब और उसकी 11वीं आयत। मरकज की इंजील 13वां बाब और उसकी 11वीं आयत,
लेकिन जब तुम्हें ले जाकर हवाला करें तो पहले से फिक्र ना करना कि हम क्या कहें, बल्कि जो कुछ उस घड़ी तुम्हें बताया जाएगा वही कहना, क्योंकि कहने वाले तुम नहीं हो बल्कि रूहुल कुद्दस है। हालेलुया। आपको नहीं पता होगा क्या करने के लिए, वो हमें तैयार करेगा, उसका कलाम हमें तैयार करेगा। बहुत से लोग हम तैयार नहीं हैं, इसीलिए ये इबादत का प्रोग्राम चल रहा है कि लोगों को तैयार करने के लिए। जैसा यीशु गया वैसे ही आसमान पर आएगा, बादलों पर हमको उठाने के लिए। बहुत से लोग सो रहे हैं, बहुत से लोग परेशान हैं, बहुत से लोग जो है फिक्र में हैं, बहुत से लोग बीमार हैं, बहुत से लोगों में झगड़ा फसाद चल रहा है, बहुत से लोगों में तंगी है। जब आप इस खुदा के कलाम को दूसरे तक शेयर करेंगे, वो सारी चीजें जो मैंने कही है वो बदलूं छोड़कर भागेगी यीशु के नाम में। पता है क्यों? क्योंकि खुदा का कलाम जिंदा है और वो आ रहा है हिसाब लेने के लिए। किससे? अबलीस, जिसने आपके जिंदगियों के अंदर खुशियां लेकर गया, आपके अंदर बीमारियां डाली, तंगियां की, आपके अंदर झगड़ा, उसका हिसाब होगा। खुदावन हमारी जिंदगियों को ब्लेस करना चाहता है। और फिर उन्होंने भी, रसूलों ने भी यह बताया कि जो कुछ हमें मिला गया ये हमारे तरफ से नहीं, खुदा के तरफ से मिला है। पहला कुरिन्थियंस 14 बाब और उसकी वर्ड 37। करंथियों के नाम पौलुस रसूल का पहला खत 14वां बाब और उसकी 37वीं आयत। अगर कोई अपने आप को नबी या रूहानी समझे तो ये जान ले कि जो बातें मैं तुम्हें लिखता हूँ वो खुदावंत के हुक्म है। हालेलुया। ये खुदा का हुक्म है। इसीलिए पहला थिस्सलुनीयन उसका 2 बाब और उसकी 13 आयत। थिस्सलुनीकियों के नाम पौलुस रसूल का पहला खत उसका 2 बाब और उसकी 13वीं आयत। इस वास्ते हम भी बिला नागा खुदा का शुक्र करते हैं कि जब खुदा का पैगाम हमारी मार्फत तुम्हारे पास पहुंचा तो तुमने उसे आदमियों का कलाम समझकर नहीं बल्कि जैसा हकीकत में है खुदा का कलाम जानकर कबूल किया, और वो तुम में जो ईमान लाए हैं तासीर भी कर रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सिर्फ रसूल नहीं कहते हैं कि ये खुदा के तरफ से है ये कलाम, सिर्फ वो नहीं कि उन्होंने लिखा है और कहा ये खुदावन ने लिखा हुआ है, खुदावन उसके पर सील और इंडोस करता है कि हाँ ये मेरी बातें। अब्रानियों का खत 2 बाब 3 से लेकर 4 आयत तक। अब्रानियों का खत 2 बाब 3 और 34वीं आयत। तो इतनी बड़ी नजात से गाफल रहकर हम क्यों कर बच सकते हैं, जिसका बयान पहले खुदावंद के वसीला से हुआ और सुनने वालों में से हमें पाए सबूत तक पहुंचा, और साथ ही खुदा भी अपनी मर्जी के मुआफिक निशानों और अजीब कामों और तरह तरह के मौजों और रूहुल कुद्दस की नेमतों के जरिया से उसकी गवाही देता रहा। हालेलुया। तो खुदावंद जो है ये सारी चीजें अपनी एक्यूरेसी, कैसे हमें पता चलता है कि ये हकीकत खुदा के कलाम के? खुदावन ने मुकम्मल सारी चीजें जो की, खुदावन ने जब कलाम को पेश किया, खुदावन ने अपने कलाम को दिखाया, और इससे बढ़कर कोई नुमाया किताब नहीं है जो बाइबल मुकद्दस के अंदर है, और उसने सारी चीजें अंजाम तक पहुंचाया, उसका नतीजा हमें बताया और मुकम्मल किया, तमाम किया अपने कलाम को, उसकी यूनिटी। और जो कुछ खुदावन ने कहा, अबलीस ने जो कुछ ले आया, उसने सारी चीजें मुकम्मल कहा कि ये लिखा हुआ है। मत्ती की अंजील 4 बाब 4 से लेके 11 आयत तक। मत्ती की अंजील 4 बाब उसकी 4 से लेके 11वीं आयत तक। उसने जवाब में कहा, लिखा है कि आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा बल्कि हर बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। लिखा गया इसकी यूनिटी। अबलीस जानता है सारी चीजें तारीकी पर। इट्स अ वेरी एक्यूरेसी किताब है ये खुदावन ने जो साइंटिफिकली खुदावन ने बड़ी एक्यूरेसी रखी हुई है इसके अंदर, क्योंकि उससे बड़ा और साइंस कौन होगा? सबसे बड़ा साइंटिस्ट जो बाप के दाएं हाथ पर बैठा हुआ है, उसी ने बनाया है सारी चीजें। उसके साथ साथ हम देखते हैं नबूवतें मुकम्मल लिखा गया। आपके मसाइल कैसे भी हों,
जब आप ये कलाम को उठाएंगे और इस कलाम को दोहराएंगे, इब्लीस हर चीजों को छोड़कर जाएगा। हर चीजों को पूरा मुकम्मल करें इसे। उसने जवाब में कहा, लिखा है कि आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा बल्कि हर बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। तब इब्लीस उसे मुकद्दस शहर में ले गया और हैकल के कंकरे पर खड़ा करके उससे कहा कि अगर तू खुदा का बेटा है तो अपने तई नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है कि वो तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा और वो तुझे हाथों पर से उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पाँव को पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने उनसे कहा, यह भी लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा की आजमाइश ना कर। फिर इब्लीस उसे एक बहुत बड़े ऊंचे पहाड़ पर ले गया और दुनिया की सब सल्तनतें और उसकी शान शौकत उसे दिखाई, और उसने उससे कहा, अगर तू झुककर मुझे सजदा करे और तो ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। यीशु ने उससे कहा, ऐ शैतान दूर हो, क्योंकि लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा को सजदा कर और सिर्फ उसी की इबादत कर। तब इब्लीस उसके पास से चला गया और देखो फरिश्ते आकर उसकी खिदमत कर। हालेलुया। फरिश्ते जब आते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ खुदा के कलाम को सुनकर आते हैं। फरिश्ते कोई दूसरे नाम पर नहीं आते। फरिश्तों को बुलाने का तरीका है खुदा के कलाम को दोहराना। जब हम खुदा के कलाम को बोलते रहेंगे, खुदा के कलाम के साथ रहेंगे, फरिश्ते खुदावन, पता है एक एक फरिश्ता लाखों दुश्मन को काट कर तबाह कर सकता है, एक फरिश्ता। और फरिश्ते आ जाएंगे जब हम खुदा के कलाम को अहमियत देंगे। इसीलिए ये इबादत का आज बाइबल स्टडीज हुआ हमारा, ताकि आप जाने इब्लीस को ये बताने के लिए। पता नहीं आज खुदावन मुझे कह रहा है, बहुत से लोग, किसी ने पीएचडी किया हुआ, डबल डॉक्टरी किया हुआ, और आप खुदकुशी करना चाहते हैं। बहुत से लोग आपके लिए जिंदगी में आप चीजें देख रहे हैं और तब्दीली नहीं आ रही, खुदकुशी करना चाहते हैं आप। आज उस खुदकुशी को यीशु के नाम में हुक्म देते हैं, इस बदरू को आपके जहनों को छोड़कर जाएं, आपके घरानों को छोड़कर जाएं। नौजवान खुदकुशी करना चाहते हैं, यीशु नाम में हुक्म देते हैं, क्योंकि इब्लीस ये सोचें डालता है, गलत सोचें। आधा कलाम यहां से वहां से यहां। आज आपने बाइबल का जरिया देखा है, कहां से आया, किसने लिखा है, कैसे पाक रूह ने उनके जरिए, कैसा यीशु जिसकी नबूवत की गई थी उसने आकर खुदा की बातें और हम सब के लिए दुआ की, जो मौजूद थे, जो आने वाले थे, उन सब के लिए। इसीलिए आज ये इबादत के अंदर खुदावन अपने कलाम को आगे भेज रहा है। रसूलों के जरिए, नबियों के जरिए उसने इस कलाम को आगे लिखा, इंडोर्स किया कि हां ये कलाम मैंने भेजा है। तो इस बाइबल मुकद्दस पर आप ईमान ला सकते हो, विश्वास ला सकते हो। ये खुदा का कलाम है, खुदा का कलाम है ये। इस पर आप ईमान रख सकते हो। ये आपको कभी निराश नहीं करेगा, कभी मायूस नहीं करेगा ये। हालेलुया। तो ये हकीकत के अंदर ओरिजिनल बाइबल शुरुआत खुदावन ने किया, खुदा बाप ने किया। कहां से आया? बाप ने ये कलाम दिया हुआ। नबियों को किस तरह दिया गया? पाक रूह के जरिए। जो नबूवतें की गई थी नए अहदनामे में, ये सारी बातें यीशु ने लेके। उसके साथ साथ जब यीशु कब्र से बाहर निकला और बाप के दाएं हाथ पर बैठा हुआ है, उसने अपने रसूलों और शागिर्दों के जरिए इस कलाम को लिखा और फैलाया। और उसके मौजे और चमत्कार के जरिए ये बाइबल मुकद्दस में सारे, किसी ने भी वो मौजे चमत्कार नहीं किए जैसे यीशु ने किया। ये सारा लिखा हुआ खुदा के कलाम के अंदर। और सारी चीजें जो कुछ आने वाली है, ये सब खुदा के कलाम में लिखा है। खुदा की मर्जी क्या है? ये खुदा का कलाम है। खुदा की सोच क्या है? ये खुदा की सोच है। खुदावन क्या चाहता है? ये कलाम में लिखा हुआ है। इसीलिए जब आप
इस इबादत के प्रोग्राम को शेयर करेंगे, आप किसी की जिंदगी को बचा सकते हैं, किसी की जिंदगी के अंदर उस बीमारी को हटाकर शिफा ला सकते हैं, किसी की माली हालात को बेहतर कर सकते हैं जब आप इसे शेयर करेंगे। किसी के कारोबार को उठते हुए आप देखेंगे अगर आप जब शेयर करेंगे, क्योंकि ये बातें हमारी नहीं, ये खुदा की बातें हैं। और वही जब बात करता है तो अंधेरा पीछे हटता है, वही जब बोलता है जो चीजें नहीं होती है वो अच्छी चीजें होने लग जाती हैं। आज हालात कैसे भी हों, यीशु उतरा है, आपको इस कलाम के जरिए ब्लेस कर रहा है। हालेलुया। हम उसकी प्रस्तुति करते हैं, और जब हम प्रस्तुति करें तो अपनी दरखास्तें जरूर भेजें, लिखें आपकी दरखास्तें, हम दुआ करेंगे, क्योंकि यीशु ने कहा जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। शादियों में खुदावन बरकत दे रहा है यीशु के नाम में। जो जो लिखा गया, बोला गया, उन सब चीजों को जो खुदा के तरफ से नहीं है उसको पीछे हटाते हैं और यीशु का 100 ज़बूर 127 भेजते हैं। आप एक माँ भी बनेंगे, एक बाप भी बनेंगे, आपके घरानों में खुशियां भी आएंगी, आप अपने बच्चों को खेलते हुए सुनोगे, देखोगे। ये नबूवत करता हूं मैं यीशु के नाम में। कोई चीज जो देर हो गई, ताखीर हो गई आपकी शादी के अंदर, आपकी माली हालात में, किसी किस्म का भी बदरू ने रुकावट ले आया, दीवार खड़ा किया या उसे बांध के रखा हुआ, उन सारी चीजों को तोड़ते हैं यीशु के नाम में, क्योंकि इख्तियार यीशु का है। उसने कहा मैं तुम्हें इख्तियार देता हूं, मैं जी उठा हूं, चाबी मेरे पास है, लो। हर बदरू को यीशु के नाम में, हर बीमारियों को यीशु नाम में शिफा पाए। आज उसका कलाम को उठाएं, ईमान रखें उसके कलाम पर, क्योंकि यही खुदा के तरफ से आज हमने सीखा, यही खुदावन ने ये कलाम हमें दिया हुआ। आए हम उसकी प्रस्तुति करते हैं यीशु के नाम में। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति। धन्यवाद, एक बार और धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति। धन्यवाद। योगिता से भर के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। हर कोई हासिल करना शुरू करें। रिसीव फ्रॉम हिम, रिसीव फ्रॉम हिम। जो दरखास्तें आपने लिखा है, पाक रूह कहता है जो भी देख रहे हैं, बिगिन टू रिसीव फ्रॉम हिम, रिसीव योर ब्लेसिंग्स। अपनी बरकतों को हासिल करें, अपना शिफा को हासिल करें, अपनी माली हालात को हासिल करें, आपकी औलादों को हासिल करें, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। रिसीव, 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 हासिल करें इसे यीशु के नाम में। से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं। चार्ली, चार्ली, कोटि
खुदावन चालीस को ब्लेस कर रहा है। थैंक यू होली स्पिरिट, आई थैंक यू होली स्पिरिट। मैं करूं आराधना। कमजोर हड्डियों को मजबूत कर रहा है खुदावन, कमजोर हड्डियों को मजबूत कर रहा है। कमजोर हड्डियां यीशु के नाम में मजबूत हो। खुदावन जो हड्डियों को मजबूत करने वाला आपकी हड्डियों को मजबूत कर रहा है यीशु के नाम में। गर्दन की बीमारी, गर्दन में जो फोड़ा निकला है, यीशु नाम में हुक्म देते हैं, छोड़ इन गर्दनों को। ये गला उठेगा, आवाज उठेगा, आंखें उठेगी, ताकि लोग देखें खुदावन तू ही जरिया है इनका। हर चीज में तू जरिया है, तू इनका जरिया है खुदावन, तू इनका जरिया। पाइल्स की बीमारी यीशु नाम में जाती रहे, हर पाइल की बीमारी यीशु नाम में जाती रहे, यीशु नाम में जाती रहे, यीशु नाम में जाती रहे। यस, किसी की पैदाइश मैं देख रहा हूं 12 अक्टूबर को 1997, 12 तारीख अक्टूबर में 1997। ओ यस, खुदावन आपके पेट की बीमारी को बिल्कुल सही कर रहा है। यस, ये डेट है और ये साल है और ये महीना है। खुदावन आपको आजाद कर रहा है इससे, ओ आजाद कर रहा है यीशु के नाम में। हालेलुया। नजर जाए, हालेलुया। थैंक यू होली स्पिरिट। घर का नंबर 365, आपके घर का नंबर 365। आपको डर और खौफ चीजें खोने की उस बदरू को हुक्म देते हैं। घर का नंबर 365, 365 घर का नंबर। यीशु नाम में उस बदरू को हुक्म देते हैं, डर और खौफ का छोड़े यीशु के नाम में। लीव दैट होम। आपका कोई ताल्लुक नहीं उस जगह के लिए। ब्लेस योर पीपल। खुदावन अपने लोगों को ब्लेस कर अपने लोगों को, अपने फरिश्तों को वहां रखना यीशु के नाम में। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं। थैंक यू। एक मौचरी में दिल से, मौचरी में किसी का दिल रुक गया है, एंड ही इज कमिंग बैक अलाइव। फिर जिंदा हो रहा है कि खुदा बाप उसकी रूह को वापस भेज रहा है। अब घराने के लोग हैं, आप सुन रहे हैं, फिर से ही इज अलाइव, फिर सांस ले रहा है वो। लेकिन ये पैगाम उसने आसमान से ले आया और वो अंजील को फैलाएगा यीशु के नाम में। लाइफ, फिर वो जिंदगी वापस आ जाए। प्लीज राइट, प्लीज राइट, प्लीज राइट, क्योंकि ये कोई आम बातें नहीं है, ये आसमान की बातें जो आप तक पहुंची हुई हैं। खुदा बाप ने उसकी रूह को वापस भेजा। ओह माय जीसस। हो सोको रबा रबा शिकी रबा सोको। गलत रिश्ता, जादू का, खुदावन उससे छुटकारा दे रहा है आपको यीशु के नाम में। सारी जो दरखास्तें लिखी गई है, मैं तो नहीं देख सकता, लेकिन आप देख रहे हैं सारी जो लिखी हुई हैं, उन सारों का जवाब खुदावन ने आपको दिया हुआ। जरूर हमें लिखें, बताएं आपकी गवाही, ताकि आप लोगों के साथ हम भी खुशियां बनाएंगे। इस पावरफुल प्रेजेंस इज हियर, उसकी कसरत से हाजिरी उतरी हुई है यहाँ पर। खुदावन आपको ब्लेस कर रहा है। इसे शेयर करें दूसरों तक, कि दुनिया को पता चले। शुरुआत में हकीकत की किताब बाइबल मुकद्दस, हमने हर हवाले को देखा, पुराने अहदनामे से नए अहदनामे तक, खतों तक हमने देखा। हालेलुया। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए,
तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो, इस इबादत के ज़रिए हमारी रोज़ की रोटी हमें बख्श दे। जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं, तू भी हमारे कसूरवारों को माफ़ कर। हमें आजमाइश में पड़ने ना दे, पर बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा तेरी है। खुदा की बरकतें, अब हमारे खुदा बाप की मोहब्बत, खुदावंद यीशु मसीह का फजल, पाक रूह की रफ़ाकत हमारे साथ और कुल ईमानदारों के साथ रहे। यीशु जब आए, हम बादलों पर हर एक शख्स उड़कर, और इस इबादत के ज़रिए और हमारी ज़िंदगियों के ज़रिए बहुत से लोग जो तेरे पास आए हैं खुदावन, और उनके ज़रिए जो आएंगे, हम सब अपने अपने बाप के महलों में जाएंगे। यीशु नाम में आमीन, आमीन और आमीन। गॉड ब्लेस यू। हम फिर मिलेंगे आपको। फेसबुक, व्हाट्सएप, हर चीज़ वहाँ लिखी हुई है, तो प्लीज़ आप ज़रूर अपना गवाही लिखें और हमें बताएं खुदावन ने क्या किया। इसे शेयर करें। और दुबई के अंदर बुध को जो है हमारी जो इबादत होती है, जहाँ मिलकर इबादत करते हैं। अगर आप दुबई में रहते हैं, यूएई में रहते हैं, आप वहाँ शामिल हो सकते हैं और वहाँ लाइव हम सब मिलते हैं, चर्च मिलती है और हम मिल के कॉन्ग्रेगेशनल होकर उसकी गीत गाते हैं और उसके कलाम की हम तो सनाई करते हैं। तो गॉड ब्लेस यू, राइट टू है, जीसस लव्स यू, और वो आपके उसके जोर और कुव्वत से, पाक रूह से आपको भर रहा है। आमीन।